तो ये है भाई अपनी शुद्ध देसी गाड़ी बोलेरो। और बोलेरो को सबसे बड़ी फीचर जो है अगर आपको देखना है तो वो उससे पता चलता है भाई ये है बोलेरो के बाहर दिखने वाले डोर हिंजेस। और ये डोर हिंजेस भाई केवल इसी गाड़ी में आते हैं और किसी भी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ तक कि आपने देखा होगा बाकी की जो आजकल की नई नई गाड़ियाँ आती हैं उनके अंदर भाई इनके अंदर यहाँ पर लगा हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल रगेड और देसी स्टाइल में डोर हिंजेस इसको आपको बाहर देखने को मिलते हैं। और ये डोर हिंजेस वाला फीचर भाई बोलेरो के अंदर इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि अब जो 2025 में नई बोलेरो आई है उसके अंदर भी भाई ये कंटिन्यू रखा गया है। उसमें भी आप देखेंगे तो इसकी जो डोर हिंजेस है ना वो बाहर ही दिए गए हैं। और ये भाई इसलिए दिए जाते हैं इस गाड़ी के साथ क्योंकि जिस हिसाब से ये यूज़ होती है गांव में और पहाड़ों पे और रोड्स बनाने में और दुनिया भर की चीज़ों में जो यूज़ होती है वहाँ पर इस तरीके की डोर हिंजेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भाई ड्यूरेबल हैं और टेस्टेड भी हैं। तो इसको अगर नॉर्मल डोर हिंजेस से आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर भाई ये वाले डोर हिंजेस दिए जाते हैं। और इसके अंदर भाई इनका मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। जैसे कि डोर हिंजेस और इसके नकल वगैरह और जितनी भी हिंजेस हैं वो सब बाहर रहते हैं, तो इनके अंदर स्प्रे वगैरह ऑयल वगैरह करना इजी हो जाता है। तो इसलिए ये इसकी रिक्वायरमेंट भी है, उसका मेंटेनेंस भी थोड़ा आसान पड़ता है। और एक फ़ायदा इसके अंदर भाई ये भी है कि इसके अंदर भाई ये कॉस्ट इफेक्टिव है, जिस मतलब इसमें गाड़ी में बनाने में पैसा बहुत कम लगता है, इसलिए तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ते हैं। इसलिए इस गाड़ी को ज़्यादातर बजट फ्रेंडली ही रखा जाता है। तो इसलिए ये वाले जो डोर हिंजेस हैं ये कॉस्टली भी नहीं पड़ते और ईजी पड़ते हैं, तो इनका मेंटेनेंस भी चीप है और प्राइस में भी कम पड़ते हैं। तो ओवरऑल गाड़ी की वैल्यू में भी ये कुछ ना कुछ फ़र्क ला देते हैं। और जिस हिसाब से भाई ये गाड़ी डिज़ाइन करी गई है इसमें भाई जो है मतलब सिर्फ प्राथमिकता ज़्यादातर इंजन के काम को दी जाती है। मतलब इसका काम ज़्यादा होना चाहिए, ना कि दिखने खूबसूरत वगैरह में उसमें ज़्यादा इसके अंदर काम नहीं किया जाता है। इसको ड्यूरेबल और हार्ड और रगेड बनाया जाता है ज़्यादातर, तो इसलिए ऐसे हिंजेस यूज़ करते हैं ताकि इसका कॉस्ट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कम पड़े। अगर इन डोर हिंजेस के भाई इतने ही फ़ायदे हैं तो ये नॉर्मल हमारी जो कार्स होती हैं जैसे कि जो रेगुलर यूज़ वाली कार होती हैं उनके अंदर क्यों नहीं आती? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है भाई कि क्योंकि जो सेफ्टी नॉर्म्स है उनके हिसाब से कोई भी गाड़ी का मेटल पार्ट बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जब एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये नॉर्मल कार्स के अंदर नहीं आता है। और ये ऐसे डोर हिंजेस ना आने का दूसरा रीज़न है भाई सबसे बड़ा वो है एरोडायनेमिक्स। जैसे कि गाड़ी अगर हाई स्पीड में चलती है तो इसके एरोडायनेमिक्स को डिस्टर्ब करता है, जिससे कि हवा सीधी हुई नहीं जाती है, तो कि स्पीड को कम करता है और गाड़ी को अनबैलेंस करने में भी मतलब होता है। इस वजह से इसके डोर हिंजेस दूसरी गाड़ियों में नहीं दी जाती जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड पर चलती हैं। और एरोडायनेमिक्स की वजह से भाई माइलेज पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तीसरा और आखिरी रीज़न जो है भाई वो है एक लुक्स। तो काफ़ी ज़्यादा आपने जो गाड़ियाँ देखी उनमें अंदर वाले जो डोर हिंजेस इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो उसके गाड़ी के लुक्स को ख़राब करते हैं। लेकिन बोलेरो जैसी ऐसी गाड़ी है इसके अंदर भाई लुक्स का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये जो है जो इस गाड़ी की शान बन चुका है अब, तो इसको मतलब लुक्स के अंदर भी यही काउंट होता है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी में 2025 में भी ये कंटिन्यू रखा गया है। तो ये था डोर हिंजेस के बारे में बोलेरो का। आपका इसके बारे में क्या राय है वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा।